नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन आज भी बंद। सीजेपी प्रदर्शन के बीच डीएमआरसी का फैसला। पटना में भारी उपद्रव के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 500 अज्ञात पर एफआईआर और 40 लोगों को लिया गया हिरासत में। झारखंड में शुरू होगी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा। कैबिनेट की 49 प्रस्तावों पर मुहर। लातेहार में जमीन के लिए भाई का मर्डर कर खेत में दफनाया। 20 दिन बाद कुत्तों की वजह से खुला राज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का भव्य आगाज। मीराबाई चानू और लवलीना संभालेगी अहम जिम्मेदारी। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर नई दिल्ली से आ रही है, जहां नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का असर दिल्ली मेट्रो के परिचालन पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन गुरुवार को भी बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सीजेपी को चलो सांसद प्रदर्शन और सुरक्षा कारणों के चलते राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय सहित 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले निर्देश तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली के बाद अब हम बढ़ते हैं बिहार की तरफ। बिहार की राजधानी पटना की ओर। जी हां, पटना में प्रदर्शन के बाद देर रात कोतवाली, गांधी मैदान और सचिवालय थाना की पुलिस ने 500 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं करीब 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। देर रात तक पुलिस सभी से पूछताछ कर रही थी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद पटना पुलिस की टीम ने गांधी मैदान, कदम कुआं, बहादुरपुर, बोरिंग रोड और बुद्धा कॉलोनी समेत अन्य इलाकों में छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को पुलिस ने इलाके से उठा लिया है। पुलिस सूत्र ने बताया कि इस पूरे प्रदर्शन के पीछे किन लोगों की साजिश है और कैसे प्लानिंग की गई थी। बिहार के बाद अब हम रुख करेंगे झारखंड का, जहां झारखंड सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का है। सरकार को इस फैसले के बाद गंभीर रूप से घायल या गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को कम समय में बड़े अस्पतालों तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। खासकर दूर दराज, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। जहां सड़क मार्ग से समय पर इलाज पहुंचाना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा के जरिए आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना है। इससे दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या अन्य गंभीर परिस्थितियों में मरीजों को तेजी से उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि यह पहल राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगी और जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंत्री परिषद की बैठक में स्वास्थ्य प्रशासन और जन कल्याण से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। 20 दिनों तक खेत की मिट्टी में दफन एक हत्या का राज तब खुला जब कुत्तों ने मिट्टी के कोड़कर और उसकी खुदाई शुरू कर दी। खुदाई में मानव कंकाल मिलने के दौरान मृतक का सगा भाई ही पुलिस के शक के घेरे में आ गया।
पूछताछ में उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर शव खेत में दफनाने की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद और घरेलू तनाव के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। अब खबर होगी खेल जगत से जुड़ी हुई। जी हां, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज रंगारंग समारोह के साथ भव्य उद्घाटन होने वाला है। दुनिया भर से आए खिलाड़ी इस बहु खेल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं भारतीय दल भी पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। उद्घाटन समारोह में भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू भारतीय दल की ध्वजावाहक की भूमिका निभाएंगी। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन को कॉमनवेल्थ गेम्स बैटन लेकर चलने का सम्मान मिला है। दोनों खिलाड़ियों की मौजूदगी भारतीय दल के लिए गर्व का क्षण मानी जा रही है। इस बार भारतीय खिलाड़ी विभिन्न खेलों में पदक जीतने के मजबूत इरादे के साथ मैदान में उतरेंगे। खेल प्रेमियों की नजरें खासकर वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी। उद्घाटन समारोह के साथ ही अगले कुछ दिनों तक रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें भारत से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद के बाघमारा में सीआईएसएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एरिया 1 बरोरा क्षेत्र के मुराइडी खास ओपी के पीछे लगभग 62 टन अवैध कोयला बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीआईएसएफ के डीआईजी राजीव मिश्रा के कड़े निर्देशों और मार्गदर्शन में यह छापेमारी की गई। खुफिया इनपुट के आधार पर की गई इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार आगे की कानूनी और विभागीय कार्रवाई में जुटी हुई है। क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहने की बात फिलहाल कही जा रही है। धनबाद के बाद अब हम सीधे रुख करेंगे देवघर का, जहां विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर देवघर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विद्युत विभाग शहर को आकर्षित एलईडी रोशनी से सजा रहा है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग, प्रमुख चौक चौराहे और रेलवे ओवरब्रिज सहित कई स्थानों पर विशेष लाइटिंग की जा रही है। विभाग के अनुसार करीब 80% कार्य पूरा हो चुका है और 25 जुलाई तक सभी विद्युत एवं सौंदर्यीकरण के कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं श्रावणी मेले के दौरान बाबा वैद्यनाथ मंदिर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तीनों पालियों में विद्युत कर्मियों की तैनाती रहेगी, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी का तुरंत समाधान किया जा सके। इलेक्ट्रिक वर्क्स डिपार्टमेंट दुमका की तरफ से हम लोग शहर को सजाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग शहर को जैसे रेलवे ओवरब्रिज शहर है डीसी आवास के पास, हम लोग उसको रोप पिक्सल लाइट से सजा रहे हैं। ड्रॉप लाइट जगह जगह पे लगाए हैं। एल टाइप गेट तोरण द्वार बना के, जिसमें विभिन्न कलाकृतियाँ हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ हैं, पार्वती जी हैं, गणेश भगवान हैं, दुर्गा माँ हैं, सबकी कलाकृति को हम लोग सजा रहे हैं। पूरे देवघर को दुल्हन की तरह हम लोग सजा रहे हैं। सर क्या मिला है, डेडलाइन क्या मिला है सर? डेडलाइन 22 तारीख हो चुका है, अब क्या डेडलाइन है आप लोग? 25 तारीख का हम लोग का डेडलाइन है। 25 तारीख से पहले हम लोग को खत्म कर देना है जितने भी सजावट का कार्य है। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।